शुभ संध्या आप सभी को। आप सभी का आज की इस बैठक में स्वागत है और मुझे कुछ फीडबैक दीजिए कि यदि आप मुझे ठीक प्रकार से देख पा रहे हैं और अपने अनुवादक की आवाज़ को सुन पा रहे हैं। और कॉन्स्टेंटीन कह रहे हैं कि सभी कुछ बिल्कुल सही प्रकार से, ध्वनि बिल्कुल सही आ रही है, तस्वीर बिल्कुल साफ आ रही है। तो दोस्तों हम लोग शुरू कर सकते हैं। और अब हम लोग मई के एकदम मध्य में हैं। आज 15 मई है और बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें जो हैं वो घटित हुई हैं स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। और साथ ही साथ हमारे कार्य संचालन यानी कि हमारे ऑपरेशंस के अंदर भी। तो हम आज इस बैठक में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं बता दूं कि अगले हफ्ते से आधिकारिक तौर पर हमारी जो बैठकें हैं वो 1 घंटे बाद होंगी, यानी कि 7 बजे की समय के अनुसार, जो कि 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार होगा। और हम लोग अब जो है वो ग्रीष्म ऋतु के समय के अनुसार चलेंगे, समर टाइम के अनुसार चलेंगे। और हमारे जो दिन हैं वो बड़े हो चुके हैं, दिन लंबे हैं। तो वाकई में हमारे जो यहाँ पर निवेशक हैं वो सूर्य रहते रहते समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग अपनी बैठकों को 1 घंटे के बाद शुरू करते हैं और ये हम करेंगे शरद ऋतु तक, यानी कि सितंबर तक, तो हम लोग तब तक जो हमारी बैठक है वो जो है वो तो यहाँ पर अगर आपको हिंदी के अनुवादक की आवाज़ नहीं आ रही है तो आप देख सकते हैं कि आपने जो है वो हिंदी भाषा का चयन किया हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो अगर आपको ये नहीं पता है कि हिंदी भाषा कैसे, उसका चुनाव कैसे करते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं जो कि आपने जो देखी है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ने चार्ट में डाला है। और आप जो है अपनी अंग्रेजी को जो है वो देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू कर सकते हैं और हम लोग जो है मुख्य खबरों की तरफ चलते हैं। और जो 2000 जो 25 का जो बहुत जो कि नेपाल का एक जो परियोजना है 2025 का, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कुछ तकनीकी जो 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 तकनीकी जो जो कारक हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और मैं जो है वो खास करके हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग किस चीज़ के लिए जून के अंदर हम लोग क्या, किस चीज़ के लिए हम लोग। और चलते हैं एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत ही और हम स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में हम बात करेंगे, जहां पर हम लोग कमर्शियल परियोजना की बात करेंगे नेपाल के अंदर, जो जिसके ऊपर जो है आने वाले भविष्य में काफी काफी चीजें जो हैं वो आधारित होंगी। और मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से जो जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की जो जो कमर्शियलाइजेशन है वो किस प्रकार से प्रभावित होगी। तो आप अपने विचारों को जरूर साझा करें और मुझे बताएं कि एक बार जब आपने ये खबर को सुना तो शायद आपके दिमाग में कुछ प्रश्न भी होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी फीडबैक दें मुझे इसके ऊपर। तो तो पहले
हम लोग जो है पहले कुछ दो साक्षात्कार होंगे और कमर्शियल हेड विभाग, कमर्शियल विभाग के जो प्रमुख हैं, यूजन पेट्रोव जो हैं, जिन्होंने यूस्कवरी के सीईओ के साथ इंटरव्यू लिया है। ये हमारी यूएई की कंपनी है। और और उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से चीजें हुई और किस प्रकार से जो मुश्किलें उनको आई कि इस स्तर के ऊपर जो उन्होंने समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया, क्योंकि हमें मालूम है कि जो जहां पर जब ये हस्ताक्षर जो किए गए हैं वो बड़े बड़े अधिकारियों के सामने किए गए हैं। तो दूसरे शब्दों में ये जो परियोजना है इसकी निगरानी जो है वो सरकारी स्तर पर भी की जा रही है। और हम लोग यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात कर रहे हैं। और ये जो है ये स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के साथ है। तो जो कि बहुत तो 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 मैं यहाँ पर आप लोगों की फीडबैक जो है वो देखता हूँ। कोई कह रहा है कि पर्यटक जो हैं वो वाकई में इससे लाभ उठाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। लोग जो हैं जब वो नई जगहों पर जाते हैं तो वो काफी सकारात्मक होते हैं, और यदि उनको कुछ नवाचार होते हुए, घटित होते हुए दिखाई देता है तो वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और वो उनको काफी प्रभावित भी करता है। तो ये आप भावनात्मक स्तर पर उसको देख रहे हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं तो कमर्शलाइजेशन के वाणिज्य स्तर के ऊपर देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ये जो है एक ऐसा कारक है जो कि हमें उत्साहित कर रहा है। और यहाँ पर व्लादिमीर कह रहे हैं कि यहाँ पर वाकई में कि पूरे के पूरे प्रौद्योगिकी को एक स्तर ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर व्लादिमीर एक चीज है जिसको हम लोगों को ध्यान देना है, और वो ये कि ये शायद पहली बार नहीं हुआ है। ये पहला कमर्शियल परियोजना नहीं है, तो क्योंकि पहला कमर्शियल परियोजना जो थी दिसंबर 2024 में एक्वारेल पार्क में यूनिलाइट परियोजना के रूप में हुआ। और इस साल जो राजस्व है, उन्होंने जो राजस्व निकालना शुरू किया है निवेशकों के लिए, जीटीआई के कंपनियों के लिए। और मैंने ये आपसे पिछली बैठकों के बारे में भी इसके बारे में बात की है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि और ये जो पेरेंट कंपनी है, तो एक क्षण दीजिए, मैं तो यहाँ पर कुछ टिप्पणियों को मैं जो है अनुवाद कर रहा हूँ। एक क्षण दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया खबर है कि कंपनी जो है वो दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। और ये भारत से हमारे पार्टनर जो विजयकांत हैं उन्होंने लिखा है, अगर निकोलाई कह रहे हैं कि अगर सारी चीजें सही चलती हैं तो हमारे पास वाकई में बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे। लेकिन यदि हम विफल होते हैं तो मुझे लगता है कि फिर ये बिल्कुल एकदम नकारात्मक प्रभाव कंपनी के ऊपर डालेगा। परंतु इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ये यहाँ पर कोई यहाँ पर ये बताने की आवश्यकता है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कितनी टेढ़ी है। जब हम लोग समझौते को, हस्ताक्षर की बात करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने की, समझौते तक पहुंचने की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई कह रहा है कि 7 साल पहले जो, तो यहाँ पर और उसके बाद हम लोग जो हैं यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारा समुदाय वाकई में बहुत सकारात्मक है। तो हम लोगों को अपने जो नाम है वो इस्तेमाल करने चाहिए, कम से कम पहला नाम, ताकि मैं आपको संबोधित कर सकूं। और जब मैं ये देखता हूं कि यहाँ पर मैं आपके नाम नहीं पढ़ पाता हूं तो मुझे लगता है कि चीजें जो हैं वो ठीक प्रकार, जो आप साझा नहीं करना चाहते।
तो मैं यहाँ पर अपनी पिछली बैठकों के बारे में बात करना चाहूंगा। आपको अगर याद हो तो मैंने जैसे ये कहा था कि पहला चरण क्या होता है कमर्शियल परियोजना के अंदर, वाणिज्यिक परियोजना के अंदर। तो ये सारी चीजें कहाँ पर शुरू होती हैं? तो सबसे पहला कदम क्या होता है, आप मुझे जरूर बताएं। अगर आपको याद हो, ये प्रश्न हमने पिछली बैठक में भी पूछा था। और जब हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर यूनिस्की की जो भाषण था, और मेरे ख्याल से हम बात कर रहे थे वियतनाम, और एलेना ने बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आप लगातार हमारी इन बैठकों में शामिल होती हैं। और आपने कहा नेगोशिएशन से, यानी कि बातचीत से। और जो जूम यूजर है, और ये जूम यूजर जब उन्होंने अपनी टिप्पणी लिखी, तो जब उन्होंने बात की कि जहां पर जो वहां के जो प्रिंस थे, उन्होंने उन्होंने जो है भूमि को जो है वो आवंटित किया था। तो मुझे यहाँ पर कुछ जो है वो आपकी भाषा में थोड़ा सा मुझे व्यंग नजर आ रहा है। तो जब एक परियोजना है, वो परियोजना जब बहुत सारे चरणों से गुजरती है, तो तो एक समझौते पे हस्ताक्षर करने का भी एक चरण आता है। तो एमिरेट्स के साथ हम लोग यहाँ वहाँ पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वो प्रौद्योगिकी जो कि उनके अवसंरचना, यानी कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिल्कुल सही बैठेगी। और हमारी जो कंपनी थी, वो एक बहुत ही अग्रणीय खिलाड़ी थी इस क्षेत्र के अंदर, और हम लोगों ने एक R&D सेंटर की स्थापना वहां पर शुरू की। और इसको समय बहुत लगा। जो अमीरेट्स का, यूएई का जो परियोजना थी, उसको 7 साल लगे, जहां पर एक हस एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। लेकिन ये भविष्य में जरूर होगा। जैसा कि हम लोगों ने सुना हमारे सीईओ जेरेत्स्की से, जिन्होंने इसके ऊपर बात की। और नेपाल के अंदर भी पूरे के पूरे जो है 4 साल लगे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो 4 साल का समय नेपाल में भी लगा, तो जहां पर हम अब जो है नेपाल में हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं समझौते की। और यदि अब हम लोग बातचीत करें, डॉक्टर यूनिस्की ने जो चीजें कही हैं, तो डॉक्टर यूनिस्की ने कहा कि दर्जनों परियोजनाएं जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो व्यवसायिक बातचीत, यानी कि नेगोशिएशंस के ऊपर जो है वो बहुत समय जाता है। और ये वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण जो चरण होता है, क्योंकि इन बातचीत के दौरान ही जो बहुत सारे समझौते जो है वो निकल कर आते हैं। और बहुत सारी जो जो हर एक देश की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो वो जो है वो आड़े आती है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जब हम नेगोशिएशन प्रक्रिया की बात करते हैं, व्यवसायिक बातचीत की बात करते हैं, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। और साथ ही साथ जो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कंपनी जो भी परियोजनाओं की बात करती हैं, तो वो अलग अलग चरणों के अंदर हैं। तो कई बार वो नेगोशिएशन के ऊपर होती हैं, कई बार वो समझौते पर हस्ताक्षर के चरण में होती हैं। और कई बार जो है समझौते प्री डिजाइन डिजाइन के ऊपर हो रहे होते हैं। तो अगर आपको याद हो, तो हम लोगों ने इन सभी चीजों के बारे में बातचीत की थी, जब हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि एक परियोजना जो है, उस एक परियोजना के अंदर कौन कौन से चरण हैं जो आते हैं। तो तो नेगोशिएशंस, यानी कि व्यावसायिक बातचीत से लेकर किस प्रकार से जो है आप अपने अंतिम, जहां पर आप कार्यान्वयन करते हैं परियोजना का, वहां तक आप पहुंचते हैं। तो जूम यूजर यहाँ कह रहे हैं कि अगर सारी चीजें बहुत बढ़िया जाएंगी, मैं माफी चाहूंगा, जूम यूजर नहीं, निकोलाई। तो निकोलाई कह रहे थे कि अगर हम लोग सफल नहीं हुए, तो हमारा दिवालिया निकल जाएगा। देखिए,
मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि परियोजना जो नेपाल में है वो ही केवल एक परियोजना नहीं है। परंतु हाँ, ये समय लग सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे बाहरी कारक जो हैं वो इस परियोजना को प्रभावित करें। परंतु हम लोगों को वाकई में यथार्थवादी नजरिए से देखना चाहिए। और मैं बहुत सकारात्मक होकर चीजों को देखता हूं, तो मैं भी इसी प्रकार देखता हूं, क्योंकि मैं वाकई में चीजों को एक अर्थपूर्ण नजरिए से देखने की कोशिश करता हूं। परंतु हम लोगों को ये आभास है कि हम लोग ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर जो परिवर्तन है वो अग्रणीय है। वो कहते हैं ना कि परिवर्तन जो है वो आवश्यक है। परिवर्तन जो है वो ही एक ऐसी चीज है जिसको आप बदल नहीं सकते। और अगर कोई चीज गलत चली जाती है या कुछ प्रक्रियाएं जो हैं नेपाल की परियोजना के अंदर धीमी गति पकड़ लेती हैं, तो वो वाकई में नकारात्मक प्रभाव हमारे काम पर डालेगा। और जरूर इस चीज को भी याद कीजिएगा कि हमारे जो प्रतिस्पर्धी हैं, जो उन्होंने 10-11 सालों में भी एक अपना सफर पूरा किया है, जहां पर हम लोग स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे थे क्लाउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से, तो उसी प्रकार बहुत सारी सामान योजनाएं, मैं कहूंगा सामान योजनाएं नहीं, बल्कि बल्कि एक यातायात की प्रौद्योगिकियां जो हैं वो बाजार में उतर चुकी हैं। और बहुत सारी कंपनियां जो हैं उनका दिवालिया निकल चुका है। और वो, परंतु वो कभी भी ऐसी जो जो चरण है जहां पर हम लोग सर्टिफिकेशन की, प्रमाणीकरण की बात करते हैं, वहां तक वो कंपनियां नहीं पहुंची हैं। और अब जीटीआई समूह जो है, एक्वेरेल एक परियोजना जो उनकी चल रही है, और एक बैठक में मैंने जैसे आपको बताया था जहां पर हम लोग बातचीत कर रहे थे कि मारिना घोरका में एक परियोजना जो है, जो कि जिसका शुभारंभ हुआ है, तो मैंने कहा कि आने वाले भविष्य के अंदर निवेशकों और हम लोग जो हैं, हमें खबरें प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी कि कंपनी जो है उसके पास जो है असल कॉन्ट्रैक्ट्स, असल समझौते दूसरी कंपनियों के साथ, दूसरे देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है हम लोग परियोजनाओं को शुरू करेंगे। और मैंने इसके बारे में आपसे बात की थी क्योंकि हमारी जो भूगोल है वो बहुत विविध है। और आने वाले 2-3 सालों में मैंने ये भी कहा कि हम लोगों को वाकई में बिल्कुल भी अचंभा नहीं होगा कि कंपनी ने एक नई परियोजना कहीं पर शुरू कर दी है। और और हम बहुत पास हैं उस चरण के जहां पर एक देश में एक कमर्शियल परियोजना, फिर दूसरे देश में दूसरी परियोजना, फिर तीसरे देश में तीसरी परियोजना जो है वो हमें उसकी खबर आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर जो एक यूजर हैं वो कह रहे हैं कि जो जोखिम है वो वाकई में बहुत कम है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैंने ये चीजें बहुत बार आपको बताई हैं कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो योजना अनुसार ही चल रही हैं। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस चीज को समझें कि हम लोग केवल और केवल एक नया कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं खोल रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि हम लोग जीटीआई कंपनी की मदद कर रहे हैं कि यूएसटी के साथ मिलकर हम लोग एक नवाचार प्रौद्योगिकी को लेकर आ रहे हैं। तो हम लोग नवाचार परियोजना के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें भाग ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं। पर शायद गति जो है वो उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की हमें चाहिए। तो दिमित्री श्लूजर, आप लोगों को पता ही होगा कि उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प खबर पढ़ी थी। और जहां पर रेल रोड के अंदर नवाचार की बात हो रही थी, उन्होंने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। और आप देखेंगे कि और और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि, और आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, क्या आप इसको देख पा रहे हैं, इस तस्वीर को देख पा रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो ये जो खबर है, ये खबर जो है वो एक टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिखाई गई थी, और ये मैं आपके लिए जो है अनुवाद करना चाहूंगा ताकि आप इसको समझ सकें। तो ये जो है एक पुरानी प्रौद्योगिकी है, और इसको जो है नवाचार बोला जा रहा है, और उसके बाद इसकी आप तुलना जो है वो आप स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से कीजिए। तो मैं अनुवाद करता हूं कि सोलर पावर प्लांट जो है वो शुरू किया गया है स्विट्जरलैंड के अंदर, जहां पर जो रेल की पटरियों के बीच में जो पैनल्स हैं, सौर पैनल्स हैं, वो डाले गए हैं। और ये एक सबसे विकसित देश है यूरोप का, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के अंदर नवाचार और साथ ही साथ उसका जो जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी है वो बहुत ज्यादा है। और औसतन जो वहां पर जो तनख्वाह है वो भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो जो ये जो सौर पैनल हैं ये वहां पर लगाए जा रहे हैं, उस जगह पर लगाए जा रहे हैं जहां पर रेल पटरियां गुजरती हैं, और उसको साफ रखा जाएगा ब्रशिंग से। और पिछले 3 साल के अंदर 100 मीटर तक जो है ये सौर पैनल लगे हैं 3 सालों के अंदर। और एक बार जब ये पूरे होंगे, तब अगर ये सफल हुआ तो उसके बाद पूरे के पूरी पटरी पर जो है सौर पैनल बिछाए जाएंगे। तो उनको केवल जो है वो 100 मीटर की जो परीक्षण करने के लिए उनको 3 साल चाहिए, ये जानने के लिए कि क्या इसका कोई फायदा भी है कि नहीं। तो यहाँ पर कोई नवाचार नहीं हो रहा है, कोई इनोवेशन नहीं है, परंतु वो केवल और केवल ऊर्जा के एक स्रोत को बदल रहे हैं। और उस चीज के लिए भी उनको 3 साल लगेंगे। मुनाफा दर को देखने के लिए ये कितना, किस प्रकार से ये जो प्रौद्योगिकी है ये किस प्रकार से बेहतर है। तो 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 मैं यहाँ पर ये देखना चाहूंगा कि ये जो खबर पढ़ने के बाद आप लोगों की क्या भावनाएं आती हैं। तो एक रेलवे लाइन 200 साल पुरानी प्रौद्योगिकी है, और उसके बीच में आपने सोलर पैनल डाल दिए हैं, सौर पैनल डाल दिए हैं जो कि पटरियों के बीच में है। तो और उसके बाद उसको 3 साल के लिए उनका परीक्षण किया जाएगा, और वो भी केवल 100 मीटर के ऊपर। तो मुझे ये बताइए कि आपकी क्या भावनाएं हैं इन सभी चीजों को देखने के बाद। और यहाँ पर ओल्गा ने एक स्माइली डाला है जिसका मतलब है कि वो हंस रही हैं, ये काफी हास्यपद लगा उनको। और माया ने लिखा है कि यहाँ पर ये तो एक बहुत ही लंबी समय चलने वाला एक परियोजना है। वैलेंटीना ने लिखा है कि इसको सफाई करने के लिए कितना समय लग जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप देखिए कितनी गंदगी जो है वो सोलर पैनल के ऊपर होंगी। और साथ ही साथ सर्दियों में स्विट्जरलैंड में बर्फ भी गिरती है, बारिशें आती हैं, तो ये सब चीजें जो है उन सोलर पैनल्स को जो है वो इन सभी चीजों का सामना करना होगा। तो यहाँ पर मिताली जो है वो कह रही हैं कि ये वाकई में ये असमंजसता है। तो देखिए यहाँ पर वाकई में मुझे लगता है कि देखिए 100 से ज्यादा सालों से ये चीजें काम कर रही है, और वो सिर्फ एक सौर जो ऊर्जा है, जो कि एक ऊर्जा को बदलने के लिए उसके स्रोत को बदल रहे हैं। और उनको उसको ये करने के लिए जो है 3 साल लगेंगे, और फिर हम लोग शिकायत करते हैं कि इस यूनिट्सकी को बहुत समय लग रहा है अपनी प्रौद्योगिकी को आगे लेकर आने के लिए, और कंपनी के पास कोई ऑर्डर नहीं है। तो देखिए 10 साल मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा समय नहीं है। और 10 सालों से जो ये कंपनी है, उन्होंने केवल और केवल परीक्षण ही नहीं किया, बल्कि कंपनी जो है वो बिल्कुल इस समय जो है एक ये जो यातायात के जो समाधान हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस हैं, वो बाजार के अंदर उतर चुके हैं। अब हम जो है नेपाल में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि हस्ताक्षर
समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, और आने वाले इसी साल के अंदर बहुत सारे समझौते जो हैं वो वो हस्ताक्षरित होंगे। और हम लोग देखेंगे कि आने वाले 7 महीनों के अंदर जो कमर्शियल परियोजनाएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ेंगी। और केवल 7 किलोमीटर के लिए ही नहीं होगा। नेपाल में अगर आप देखेंगे तो वाकई में जो है इस परियोजना का जो जो आकार है वो काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन और देशों में अलग अलग तरह की जरूरतें हैं। और कंपनी ने थोड़ा सा संकेत भी दिया है कि बहुत शीघ्र हमारे पास कमर्शियल परियोजनाओं को लेकर और खबरें भी आएंगी। तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने जो है अपनी एक आर एन डी जो है आर एन डी का उन्हें दर्जा दिया गया है। और कंपनी के पास 1, 2, 3, 4 क्षेत्रों में जो है वो कार्यालय हैं। यूएस, CIS के क्षेत्र, इंडोनेशिया और UAE। और जो ये भूगोल है ये काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, ताकि कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में आराम से इनका कार्यान्वित ये प्रौद्योगिकियां हो पाएं। और कंपनी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है कि इन परियोजनाओं को लेकर, तो जब मैं यहाँ पर ये सारी चीजें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दिवालिया निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि अब जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी कोई स्टार्टअप नहीं है, बल्कि अब एक ऐसी परियोजना है जिसकी कमर्शियल क्षमता बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ हम लोगों को ये पूरा पता है कि और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि जो इस साल जो राजस्व है वो भी आएगा, जो कि मुनाफा साझा करने में मदद करेगा। और जो इसके साथ साथ हम दूसरी प्रौद्योगिकियों के साथ तुलना भी करेंगे। हम लोग ये भी बताएंगे कि हम लोग केवल और केवल कमर्शलाइजेशन की प्रक्रिया में ही नहीं उतर रहे, बल्कि हमारे पास हमने जो निवेश किया था, तो 2026 में हमारे पास अनुमान है, हो सकता है कि शायद हम लोगों को जो है पहला जो है वो पुरस्कार एनिमरेशन जो है वो हम लोगों को प्राप्त हो सके, हमारे निवेशकों को प्राप्त हो सके। तो कुछ लोगों को जो है वो अभी भी हताश है, क्योंकि वो समय सारणी को लेकर कि समय ज्यादा लग रहा है। और मैंने आपको बहुत बार आपको बताया है कि पिछले दर्जनों बार, साल में भी पिछली दर्जनों बार मैंने आपको बोला है, इस साल भी मैंने आपको बताया है कि जो जानकारी हम लोगों को जो दूसरे लोगों को द्वारा दी जाती है, जिनके अपने अपनी मंशाएं होती हैं, जिन लोगों को इस प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, तो उनकी बातों पर विश्वास करना जो है वो ठीक बात नहीं है। और आप लोगों ने 15 चरणों के ऊपर आप लोग आधारित थे, परंतु ये जो 15 चरण हैं, इनको आप जो है वो पत्थर की लकीर ना मांगे। ये एक प्रकार की योजना है जो कि कंपनी जो है वो इस परियो इस योजना पर चल सकती है। और ये तभी हो पाएगा कि जब सभी की सभी जो शर्तें हैं वो पूरी हो सकती हैं, जैसे कि लगातार फंडिंग, उसके बाद एक इंजीनियरिंग विद्यालय, और साथ ही साथ इन सभी चीजों से जुड़ी हुई चीजें। परंतु इनको समय लगता है, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब आप एक ऐसी प्रौद्योगिकी के साथ जुड़े हैं जो कि एक पूरी क्षेत्र की प्रौद्योगिकी बनती है और नवाचार से जुड़ी हुई होती है, तो मुझे लगता है कि उसमें समय तो लगता ही है। और उसके बाद मैंने काफी तुलना भी की, जब मैंने बातचीत की कि कितना पैसा और कितना समय लगता है जब आप एक कार मॉडल को बनाते हैं, उसको विकसित करते हैं, उसके बाद उसका परीक्षण होता है, और कितना पैसा लगता है कि इससे पहले कि उसका उत्पादन शुरू हो सके। और यहाँ पर जो पैसा है वो काफी कम है, और एक पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो बदल रहा है, और कमर्शियल परियोजनाएं जो है वो शुरू हो रही है। तो जोखिम जो है वो अब काफी कम है।
परंतु हम लोगों को कुछ समझना होगा, हम लोगों को समझना होगा परिस्थितियों को। हम लोगों ने दो कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं उनके बारे परियोजनाओं को हम लोगों ने रूप दिया है। एक 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 जो है वो यातायात के लिए, कार्गो के लिए, और साथ ही साथ जो है वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। परंतु अभी भी बात यह है कि जो ट्रैक 6 है वो भी अभी अभी पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग जो है अपने प्रश्न थोड़ा बाद में पूछिएगा, तो क्योंकि ये प्रश्न मेरा ध्यान भंग करते हैं, तो हम लोग परियोजना की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सारी की सारी चीजें जो है वो साक्षात्कार में जो है वो बताई गई हैं। तो आप जो है मुझे और दूसरे लोगों का ध्यान भंग मत कीजिए। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो है हम लोगों को शर्तें और नियम हमारी जो बैठक की हैं वो पूरी तरह से समझ आ जानी चाहिए, जिनका हम हमेशा अनुसरण करते हैं। मैं माफी चाहूंगा, मेरा ध्यान भंग हो चुका है। तो हेलेना ने ये कहा है कि हमारे पास जो है जो जो कि फिफ्थ जनरेशन प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, और जो रेलवे है वो शायद तीसरी पीढ़ी की प्रौद्योगिकी यानी कि थर्ड जेन ट्रांजैक्शन है, और थर्ड थर्ड जेन प्रौद्योगिकी है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं कहाँ पर था? मुझे लगता है कि मुझे चैट देखनी ही नहीं चाहिए। तो जो लोग मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे थे, तो मुझे बताएं कि मैं कहाँ पर था। मैं अपने विचारों से थोड़ा सा हट चुका हूँ। औलगा कह रही है कि ट्रैक नंबर 6 जो कि पूरा नहीं हुआ था। तो जी हाँ, तो किसी ने लिखा है कि जो समय लगता है प्रौद्योगिकी को नए, कितना समय लगता है। तो कोई कह रहा है कि यूएई में अभी भी जो है एक कंस्ट्रक्शन है जो कि पूरी नहीं हुई है। तो यहाँ पर बेलारूस या यूएई की जो बात नहीं हो रही है, जो कि कुछ परियोजना जो अभी पूरी नहीं हुई है, परंतु मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो है वो निवेश के अभाव की, जहां पर रोलिंग स्टॉक जो है वो पूरा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग मुझे याद दिला रहे थे, संकेत दे रहे थे। तो डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो पूरा का पूरा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन समाधान के बारे में, जो कि यात्री और कार्गो जो जो यातायात के साधन हैं उनको उनको किस प्रकार नवाचार उनमें किया जाए। तो हम लोग अभी भी जो है जीटीआई के प्री आईपीओ शेयर्स बेच रहे हैं, और बहुत सारे शेयर्स अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है उसको धन की आवश्यकता है। तो आप लोगों को पूरा तर्क पता है कि क्यों जीटीआई जो है वो प्री आईपीओ शेयर्स बेच रही हैं निवेशकों को। वहां से उनको पैसे प्राप्त होते हैं, और उसके बाद वो जो निवेश है वो यूएसटी के माध्यम से जो है वो इस प्रौद्योगिकी के विकास पर पैसा लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब जो आपके दिमाग में छवि बिल्कुल स्पष्ट है कि क्राउड इन्वेस्टिंग जो है वो अब गति पकड़ेगी, जब हम लोग अपने प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे, माइक्रोन ग्लोबल का। और साथ ही साथ एक ऐसी मार्केटिंग योजना, एक विपणन योजना, एक ऐसी कुछ ऐसी परिस्थितियां जो कि हमारे पार्टनर्स के मध्य में सक्रियता को बढ़ावा देंगी। तो यहाँ पर आप जो हैं आप अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्राउड इन्वेस्टिंग के बारे में मैंने बात की कि एक कि हम लोग जो है क्राउड इन्वेस्टिंग जो है, एक बार जब ये परियोजना पूरी हो जाएगी तो हम दूसरी परियोजनाओं पर, डॉक्यूमेंट्स की दूसरी परियोजनाओं के ऊपर भी हम लोग क्राउड फंडिंग करेंगे। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनको मौका मिलेगा कि वो जो है वो अपने अनुभव की वजह से उनको क्वालिफाइड जो है निवेशक के रूप में देखा जाएगा, योग्य निवेशक के रूप में देखा जाएगा। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा था कि अब हम लोग जो मुख्य जोखिम है वो हम लोग काफी आगे आ चुके हैं। तो कोई कह रहा है कि नेपाल में जो परियोजना है
अगर ये पूरी नहीं होती है तो हमारा दिवालिया निकल जाएगा। देखिए, अगर ये परियोजना पूरी नहीं भी होती तो दूसरी परियोजनाएं होंगी दूसरे देशों के अंदर, दर्जनों परियोजनाएं हैं। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बात की थी एक जो जो राजनीतिक और भूगोल संकट जो इंडिया भारत और पाकिस्तान के बीच में जो गहराया था, मुझे उम्मीद है कि चीजें जो है वो अब सामान्य हो गई होंगी। और मैंने जैसा आपको बताया था कि जो यातायात के जो मंत्री थे और साथ ही साथ जो दूसरी म्युनिसिपैलिटीज थी, और भारत बहुत बड़ा देश है, तो ये एक जो 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 इकॉनमी है, जो अर्थव्यवस्था है भारत की, वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। परंतु वहां पर यदि अगर लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाती है, तो हो सकता है कि हमारी योजना के ऊपर भी प्रभाव पड़ता, और ये बिल्कुल पड़ता। और हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ये अब ऐसा नया विश्व है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। ये एक नया सामान्य है जो कि पूरी जगह पर उथल पुथल मचा देता है, उथल पुथल मचा देता है। और वाकई में चीजें जो हैं वो बहुत ज्वलनशील रहती हैं। परंतु डॉक्टर नित्स्की का धन्यवाद कि उनको पता है कि प्रौद्योगिकी को किस प्रकार विकसित करना है, और और कम पैसों में किस प्रकार उसको विकसित करना है, जटिल से जटिल चीजों को किस प्रकार सरल करना है। और वो मास्टर हैं। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि कंपनी जो है वो किसी भी संकट से वो उभरी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे संकट जो हैं वो जो संकट हैं जो कंपनी के सामने पिछले 10 सालों में आए हैं, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कोविड की, मैं बात कर रहा हूँ आर्थिक संकट की, कंपनी के नहीं देशों की। उसके बाद युद्ध। और इसके बाद भी कंपनी को इस इन सभी जो चीजों ने विकसित होने से नहीं रोक नहीं पाई। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी प्रौद्योगिकी के अंदर विविधता है। हमारे पास अलग अलग देशों में R&D सेंटर्स हैं। और तीसरे वाला जो R&D सेंटर है वो जो है वो यूएस में बनने वाला है, जहां पर हम लोग स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को एक पूरे क्षेत्र के रूप में, एक सेक्टर के रूप में हम लोग दर्शाएंगे, जहां पर हम लोग यात्री कार्गो और जो नया हाई स्पीड टेक्नोलॉजी है उसको जो है हम लोग दृश्यमान करेंगे। क्योंकि यही जो है वो विविधता है। जब आप अपने निवेश में विविधता करते हैं तो, और इससे बेहतर शब्द मेरे पास नहीं है, यदि कुछ कोई चीज यूएई में कुछ होती है, मिडिल ईस्ट में होती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो जो परियोजनाएं हैं वो काम कर रही होंगी। तो अगर कोई चीज नेपाल में घटित होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों का दिवालिया निकल जाएगा। जी नहीं, हमारे पास बहुत ही दिलचस्प खबरें जो हैं वो हम लोगों को भविष्य में जो है वो मिलने वाली हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ी हुई खबरें। और साथ ही साथ ओलेग और यूजिन ने जो खबर बताई है, जो कि प्रकाशित हुआ है पिछले कुछ दिन पहले, तो आपको ये समझना होगा कि ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, ये प्रक्रियाएं जो है वो आगे बढ़ रही हैं। ये आसान नहीं है, परंतु इनका प्रबंधन किया जा सकता है, इनको मैनेज किया जा सकता है। और साथ ही साथ जब आप इनका प्रबंधन कर लेते हैं तो इनको कार्यान्वित यानी इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। और ये बहुत ज्यादा विश्वास जो है हमें डॉक्टर यूनिट्स्की, उनकी टीम और उनकी इंजीनियरिंग स्कूल पर दिलाता है कि वो किसी भी प्रकार की जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। और ये सारी चीजें हमें खबरों से भी प्राप्त हो रही हैं। तो अगर हम लोग 15 चरण की बात करें तो कुछ पार्टनर्स इसके बारे में पूछ रहे हैं कि कुछ जगह पर ये बदल रहा है। तो सारी चीजें जो हो रही हैं, और कि जीटीआई जो है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन से जो है वो उसकी फंडिंग उन्हों जो है उससे बाहर निकल गया है। तो तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इन जो वास्तविकताओं को देखकर रखी गई हैं। और आने वाले जून में जो है जीटीआई जो एक आधिकारिक घोषणा भी करेगा, जहां पर वो एक काउंटडाउन यानी कि उल्टी गिनती शुरू करेंगे, और साथ ही साथ अभी कितने फंड्स की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैं केवल और केवल उन्हीं चीज़ों को मैं बता रहा हूँ और मुख्य बातों पर ध्यान दे रहा हूँ कि हमारे लिए जून और जुलाई में क्या आने वाला है।
बहुत शीघ्र जो है दस्तावेज प्रकाशित होंगे जो कि कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट प्रकाशित करेंगे। और बहुत शीघ्र जो है वो हम लोग 15वें, जो 15 चरण हैं, माफ कीजिएगा, जो 15 चरण हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने जो है बात की थी, और वो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन को लेकर की थी। और क्योंकि अब जीटीआई जो है वो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन से अलग हो चुका है, तो ये 15 चरण जो है वो प्रासंगिक नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। तो और एक जो घोषणा जारी की गई थी कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो धन उगाहने की प्रक्रिया है, उसको, जीटीआई की जो प्रक्रिया थी उसको रोक दिया गया है। और मैंने जो है पिछली बैठकों में इसके बारे में जरूर आपको बताया, तो शायद आप लोग शायद याद ना हो, तो इसलिए मैंने इसको दोहराया है। परंतु इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या सारी चीजें स्पष्ट हैं जो भी मैंने आप लोगों को अभी बताया है? क्या और जो भी चीजें जिसके बारे में मैंने बातचीत की है वो क्या स्पष्ट है? हम लोग अभी और भी विषयों के ऊपर भी बात करेंगे। गुलनारा कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक है, माया कह रही हैं जी हाँ स्पष्ट है। और विजय चौहान जी कह रहे हैं कि बिल्कुल स्पष्ट है। जोसेफ कह रहे हैं जी हाँ। तो यूरी भी कह रहे हैं कि सभी चीजें स्पष्ट हैं। और फिर जी के बर्डी ने कहा बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। और ग्रेगरी लिख रहे हैं कि सारी की सारी चीजें बिल्कुल बिंदु पर हैं। और वैलेंटीना ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या हम लोग जो हैं हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर निवेश कर पाएंगे अगर हम लोग यूएस के निवासी हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप यूएस के निवासी हैं तो एक खास प्रक्रिया है, होगी, जहां सर आप धन उगाएंगे। और योग्य निवेशक के रूप में आप किस प्रकार से आप धन उगा सकते हैं, धन का निवेश कर सकते हैं, किस प्रकार से संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल निवेशक निवेश कर सकते हैं, और किस प्रकार से जो निवेशक योग्य नहीं है वो भी कैसे निवेश कर सकते हैं। और यूएस एक मानक है, एक प्राधिकरण है, स्टॉक मार्केट्स वहाँ की जो है कि वो मानक तय करते हैं। और साथ ही साथ निवेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर यहीं से निवेश जो है वो शुरू होता है। और जो यूएस के निवासी हैं वो निवेश कर पाएंगे उस हब के अंदर जो कंपनी जिसका निर्माण कर रही है। और अभी एक जो है एक फाइनेंशियल लीगल यानी कि कानूनी और वित्तीय मॉडल जो है वो एक मंच, एक प्लेटफॉर्म जो है उसको विकसित किया जा रहा है। और लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को मौका भी दिया जाएगा कि हम लोग अपना हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन पोर्टफोलियो को भी विस्तार कर सकें। हम लोगों को मौका दिया जाएगा कि हम लोग हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अपने प्री आईपीओ शेयर्स को भी बढ़ा सके। तो दोनों, हम और यूएस के निवासी दोनों इसको कर पाएंगे। और हमारी कंपनी जो है वो पार्टनर होगी अमेरिकी कंपनी के, ताकि वो इस परियोजना में उनका साथ दे सके। आपको याद होगा हमारे पास एक प्रमोशन थी जो कि 15 मई यानी कि आज जो है वो खत्म होने वाली थी, जो थी डिस्काउंट 76। और ये 76वें सालगिरह के जो डॉक्टर यूनिस्की की सालगिरह जो थी, 76वीं सालगिरह के ऊपर थी। और हमारे पार्टनर्स जो भारत से हैं वो इस वो उनको अस्पष्ट था कि हम लोगों ने जो आंतरिक ट्रांसफर्स यानी कि इंटरनल ट्रांसफर्स जो है वो क्यों बंद कर दिए हैं, ताकि उनके जो लोग हैं वो जो है वो पार्टनर्स की मदद कर सकें पैकेजेस खरीदने के लिए। वो इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा स्कैम्स जो नजर में आ रहे थे। तो वो इसलिए क्योंकि जब जब आप कार्ड से भुगतान करते हैं तो जो पैसा था वो बैक ऑफिस में आपके आपके अकाउंट में बैक ऑफिस में चला जाता था। और
जब एक बार वो आपके बैक ऑफिस के अकाउंट में जाता था, तो वो दूसरे पार्टनर के अकाउंट में जाता था ताकि वो निवेश पैकेज को खरीद सकें। और जो पहले क्लाइंट थे जिन्होंने अपना अकाउंट जो था, जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट से बैक ऑफिस के अकाउंट के ऊपर उन्होंने पैसा भेजा, परंतु कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो है वो जो जो भुगतान था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। आप उन्होंने उसको उसको कैंसिल कर दिया, उसको उन्होंने जो भुगतान किया था उसको ब्लॉक कर दिया। तो जो पैसा जो कंपनी के पास आया था बैक ऑफिस के अंदर, उसको फ्रीज कर दिया गया। और क्लाइंट ने जो है वीजा या मास्टर कार्ड से पैसा ले लिया, लेकिन जो पैसा आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स में था वो खर्च कर लिया गया था। तो ये कुछ लोगों ने किया, कुछ गलत लोगों ने ऐसा किया। तो इसीलिए हम लोगों ने ये निश्चय किया कि जो जो आंतरिक हस्तांतरण है, यानी कि इंटरनल ट्रांसफर है, उसको रोक दिया जाए। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि यदि आप ऐसे जोखिमों से बचना चाहते हैं, तो इलाना कह रही है कि ये तो फ्रॉड है। जी हाँ, बिल्कुल, ये धोखाधड़ी ही है। और केवल और केवल हमारा प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि दूसरी और प्लेटफॉर्म्स और दूसरी और कंपनियों के साथ भी यही हो रहा है। तो हम लोग जो है इस मुद्दे का जो संबोधन है वो क्रिप्टो के साथ कर सकते हैं। वो अपने व्यक्तिगत अकाउंट क्रिप्टो के साथ जो है वो उसका वित्त पोषण कर सकते हैं, और उसके बाद दूसरे लोगों को जिनको पैसा चाहिए वो उनको भेज सकते हैं। तो यदि आप क्रिप्टो समाधान का इस्तेमाल करते हैं, तो जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो लोग दूसरे लोगों के साथ जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो ये नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग निवेशक बनना चाहते हैं वो इस प्रकार निवेश कर सकते हैं। तो सूरज ने ये निवेदन किया था, और दूसरे भारतीय निवेशकों ने ये निवेदन किया था। और उन्होंने ये प्रश्न हम मुझसे पूछा था, ये उन्होंने मुझसे जो है वो निवेदन किया था कि मैं सार्वजनिक रूप से इसका इसका उत्तर दूं। तो ये मैं उत्तर आपको दे रहा हूं। और आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आप किन लोगों के साथ आप कार्य कर रहे हैं। तो जोसेफ नाना कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर सुझाव दिया था भुगतान को लेकर। मैंने ये अनुशंसा की थी कि जीटीआई जो है यूएस के अंदर एक अकाउंट खोल लेना चाहिए, और हम लोग बैंक के माध्यम से उस अकाउंट को हम लोग वित्त पोषित कर सकें। तो यहाँ पर कुछ चुनौतियां हैं बैंक अकाउंट दूसरे देशों में खोलने के लिए। तो जीटीआई के पास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों में बैंक अकाउंट्स थे, परंतु क्राउड इन्वेस्टिंग मॉडल जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो पूरे तरीके से जो है वो नियोजित नहीं है, वो रेगुलेटेड, नियामित नहीं है। तो अगर हम कहीं पर भी बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो वो सभी चुनौतियों का उत्तर नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिप्टो जो है वो सबसे बेहतर विकल्प है, और बहुत सहज है कि आप किस प्रकार से निवेश कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं अनुशंसा करूंगा दोस्तों कि आप उन भुगतान प्रणालियों का इस्तेमाल करें। यदि आप क्रिप्टो का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या आपने अभी तक क्रिप्टो का इस्तेमाल नहीं किया है अपने पैकेजेस खरीदने के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं सार्वजनिक रूप से आपको बता रहा हूं। आप क्रिप्टो के ऊपर फोकस कीजिए, और खास करके तब जब क्रिप्टो जो है उसको कानूनी रूप से पारित किया जा रहा है बहुत सारे देशों में। तो यूएस में और दूसरे देशों में जो है ये कानूनी अ, हो चुका है। और ये एक जो है वो आधिकारिक भुगतान की प्रणाली भी बन रही है। और यहाँ पर न्यूनतम जो है फीस लगती है। और अगर हम बैंक हस्तांतरण की बात करें, वीजा की, मास्टर कार्ड की बात करें, तो आप सभी को पता है कि कितनी ज्यादा जो जो तगड़ी फीस जो है वो आपको देनी पड़ती है जब आप टॉप अप करते हैं, या जब आप जो है अपने कमीशन को निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप काफी पैसा जो है वो फीस में गवा देते हैं। तो ये जो है वो बहुत अच्छा अनुभव नहीं होता आपके लिए भी और प्लेटफॉर्म के लिए भी। तो आप क्रिप्टो का इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही दक्ष तरीका है, एक बहुत ही दक्ष प्रणाली है आपकी वित्तीय लेन देन के लिए।
तो मुझे उम्मीद है कि मैंने उत्तर दे दिया है भारत के लोगों ने जो ये प्रश्न मुझसे पूछा था। तो जोसेफ कह रहे हैं कि मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा जब मैं क्रिप्टो स्काईवे के साथ कर रहा था कुछ साल पहले। तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों हुआ, कि आपने पैसे कहाँ खो दिए, कहाँ गवा दिए। हो सकता है कि शायद आप जो ऐसी सेवा का इस्तेमाल कर रहे हो जिस जो कि बहुत ज्यादा फीस आपको लगा रही हो। और या ये भी हो सकता है कि पैसा जो है वो कंपनी के वॉलेट तक ही नहीं पहुंचा। परंतु अगर आप ऐसा था तो जो सपोर्ट टीम है वो आपकी हमेशा मदद करती है। तो जितनी भी तकनीकी दिक्कतें हैं या चुनौतियां हैं जो है, इनका समाधान निकाला जा सकता है। बहुत बढ़िया। और मैं कुछ जो जोड़ना चाहता हूँ, तो जोसेफ, हम लोग यहाँ पर आपके व्यक्तिगत केस की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु आप जो है सपोर्ट को लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं और उसकी चर्चा कर सकते हैं सपोर्ट के साथ। बहुत बढ़िया। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि काफी महत्वपूर्ण खबर है, कि बहुत सारे बदलाव जो हैं वो आने वाले हैं। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फाइनल काउंटडाउन की, जहाँ पर आपको स्पष्टता दी जाएगी आधिकारिक दस्तावेजों के माध्यम से। और एक बार जब ऐसा हो जाएगा तो जो डिस्काउंट आपको प्राप्त हो रहे हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी, उसका भी शुभारंभ बहुत शीघ्र होने वाला है। और साथ ही साथ और बहुत सारे दिलचस्प ऑफर्स भी आने वाले हैं। और हम लोगों ने मई के RSW सिस्टम्स के अंदर जो मौजूदा प्रमोशन चल रही है उसको उसको आगे बढ़ाने का सोचा है। क्योंकि जो जो डिस्काउंट इस समय आपको जो प्राप्त हो रहा है, जो कि 76 यानी 76 का है, तो इसको इसके अंदर जो है 10% आप ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 84% तक जा सकते हैं यदि आप एक मुश्त भुगतान करते हैं। तो दोस्तों, हमारे मौजूदा और भविष्य के जो जो निवेशक हैं आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रमोशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे पार्टनर्स जो थे वो उन्होंने इसके लिए जो है इसके लिए हम लोगों को को जो है वो बोला था, क्योंकि क्योंकि आंतरिक हस्तांतरण काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, आपके पास मौका है कि आप इस डिस्काउंट का इस्तेमाल कर सकें। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि ये क्यों फायदेमंद है कि अगर आप इसको अभी जो है वो लें। मैंने जो है अपनी पिछली बैठक के बारे में भी इसके बारे में बात की थी। मैंने ये कहा था कि वो निवेशक जो कि काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो निवेशक जिनके पास अपनी एक निवेश की योजना है, कि उनकी योजना है कि उनके पास कितने प्री IPO शेयर्स होने चाहिए, तो वो इस प्रमोशन का फायदा उठा सकते हैं अपने जो निवेश को बढ़ाने में। वो इसलिए क्योंकि 2026 और 2027 में मैं काफी सुनिश्चित हूं और मैं आशा करता हूं कि हम लोगों को जो है वो जो लाभांश या जो पुरस्कार है वो GTI ग्रुप ऑफ कंपनी से प्राप्त होगा। और ये सारी की सारी बातें जो हैं वो समर्थित हैं जिस प्रकार से ये प्रौद्योगिकी जो है विकसित हो रही है। तो जो इस परियोजना का वाणिज्यकरण है, कमर्शलाइजेशन है, वो एक बढ़ते हुए रुझान की तरफ है। तो मुझे पूरी आशा है कि हम लोग 2026 में जो है वो पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और जून में इसकी आधिकारिक जो घोषणा भी जो है वो भी आ जाएगी आपके पास। जो
लाभांश घोषणा है उसको अथितित कर दिया जाएगा आधिकारिक रूप से। तो दोस्तों, अभी आपके पास मौका है कि आप अपने प्री आईपीओ शेयर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। और याद रखिएगा कि आपके पास जितने प्री आईपीओ शेयर्स हैं उसी के अनुसार आपको पुरस्कार या लाभांश प्राप्त होगा, जो कि आपको एक अवसर देता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त कर सकें। तो मुझे ये सुनिश्चित है कि 2026 से अगर हम लोग शुरू करेंगे तो जो वित्तीय प्रदर्शन है कंपनी का वो बढ़ते की तरफ होगा। और मैंने आपको जैसे कि एक उदाहरण दिया था कि यदि आप की कंपनी अगर 10 मिलियन, 5 मिलियन या 25 मिलियन इस साल बनाती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने आने वाले 7 महीनों में कितने कितने और जो समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर होगा। तो और बहुत सारे हमारे निवेशकों ने यह भी लिखा है कि एक बार जब आकार बढ़ेगा परियोजनाओं का, तो ये एक प्रकार से एक एक ऐसा तांता सा लग जाएगा जहां पर परियोजनाएं जो हैं वो लाइन लगाकर जो है कंपनी के पास आएंगी। तो इसीलिए जो मुनाफा है वो भी बढ़ेगा। तो 2026 में जो जो राजस्व होगा वो शायद इतना ज्यादा ना हो, लेकिन 2026 के अंत में ये बड़ी होने की संभावना है। और 2027 में और भी बड़ा होने की संभावना है। तो उसके बाद हो सकता है कि अगर कंपनी के पास मुनाफा हो तो कंपनी फिर सूचीबद्ध हो जाए। हो सकता है कंपनी अपना आईपीओ लेकर आए तो एक्सचेंज पर कंपनी का स्टॉक जो है वो सूचीबद्ध हो जाए। और यहाँ पर इस प्रकार हम लोग जो है अपने प्री आईपीओ शेयर्स जो है वो आगे बेच सकते हैं। तो लेना पूछ रहे हैं कि मैं अपने शेयर्स कब बेच पाऊंगी। तो जब कंपनी सार्वजनिक होती है तब आप अपने प्री आईपीओ शेयर्स जो है वो बेच सकते हैं, एक बिल्कुल अलग मूल्य के ऊपर। और तब तक जो जो शेयर का जो मूल्य होगा वो काफी ऊपर होगा और राजस्व भी बढ़ा हुआ होगा। तो इसीलिए दोस्तों, तो हम लोगों को थोड़ा सा एक यथार्थवादी लेंस से देखते हैं। अब 2025 हो चुके हैं, कुछ लोगों ने 2014 में निवेश किया था, 11 साल हो चुके हैं, और अब हम लोग जो हैं अंतिम घड़ी में पहुंच चुके हैं। तो हम लोगों को केवल और केवल जो है कुछ क्षण और इंतजार करने की जरूरत है कि जितना हम लोगों ने समय इंतजार किया है उसके उसके तुलना में कुछ घड़ियां ही अब बची हैं। दूसरा, जो जो निवेशक अब परियोजनाओं के साथ जुड़ेंगे तो उनको कोई भी जोखिम नहीं उठाना है। वो जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा जो हम लोगों ने जो उठाया है। तो ये लोग जो हैं वो जो अब पैकेज खरीदेंगे वो अगले साल से अपना रिटर्न जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो उनको 14 सालों की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है जैसा आपने किया। परंतु आप एक अग्रणीय निवेशक हैं जो कि एफिलिएट कार्यक्रम के अंदर भी भाग ले रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। और साथ ही साथ एक प्रेरणा दायक कारक भी है कि आप किस प्रकार से एक नेटवर्क बना सकते हैं, एजेंट्स का नेटवर्क बना सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास बहुत शक्तिशाली तथ्य हैं, जो भी आप बोल रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं तथ्यों के माध्यम से। प्रौद्योगिकी जो है वो घटित हो रही है, जिसका मतलब यह है कि जो जोखिम है वो बिल्कुल न्यूनतम है। और हम लोगों को अब जो है वो बहुत ज्यादा जो जो मनाही का सामना नहीं करना पड़ेगा, हम लोगों को रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां पर जो हम लोगों ने 10 साल पहले हम लोगों ने जिसका सामना किया, विफलता का सामना हमने किया। और प्रौद्योगिकी जो है वो अब मांग के अंदर होगी, अब विफलता का कोई भी जो है वो कारण नहीं है। आप ये दिखा सकते हैं कि जीटीआई एक कंपनी के रूप में उसने क्या क्या प्राप्त किया है और साथ ही साथ किस प्रकार से संरचना जो है वो उसको उसको निर्माण किया है। तो सारी चीजें अब जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल स्पष्ट हैं। और तथ्य जो हैं वो बातों से ज्यादा बोलते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि आप अपने व्यक्तिगत पोर्टफोलियो को भी बढ़ा सकते हैं। और एक आईफोन यूजर ने जैसे कहा कि मैं चाहता हूं कि कम से कम मेरे पास 20 मिलियन प्री आईपीओ शेयर्स हों। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब आपके पास मिलियन शेयर होंगे तो जो आपका रेन्यूमरेशन है, जो आपका पुरस्कार है,
वो बहुत ज्यादा होगा। अगर आपके पास केवल 20,000 या 50,000 जो जो शेयर्स, प्री आईपीओ शेयर्स हैं, तो जो जो पुरस्कार आपको प्राप्त होगा वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो रेन्यूमरेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जिनके पास मिलियन शेयर्स हैं, उन उनके पास जो रेन्यूमरेशन है, जो पुरस्कार है, वो ज्यादा आएगा। तो हो सकता है कि वो कुछ अच्छा खरीद भी सकें। तो अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने कुछ आंकड़े साझा किए थे कि अगर $10 मिलियन का राजस्व होगा, और अगर किसी व्यक्ति के पास 20 या 30 मिलियन शेयर्स होंगे, और जब ये मुनाफा साझा किया जाएगा सभी के पास, तो जिनके पास मिलियन शेयर्स हैं उनको काफी अर्थपूर्ण जो है वो पुरस्कार प्राप्त होगा। तो और जितने भी मौजूदा तथ्य हैं, और वो मौजूदा तथ्य ये कह रहे हैं कि आपका रिटर्न जो है वो बहुत शीघ्र आपको बहुत गुना ज्यादा बढ़कर प्राप्त होगा। तो आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर हम लोग जो है $1 बिलियन तक की बात कर सकते हैं। और केवल हम लोगों को क्या करना है कि सरकारी जो जो सरकारी महकमे हैं उनके साथ हम लोगों को कुछ जो जो परियोजनाएं हैं वो हम लोगों को हस्ताक्षर करनी है, उनको शुरू करना है। और जब ऐसा होगा तो $1 बिलियन का राजस्व जो है वो आने वाले कुछ सालों में हम अनुमानित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और तब जो 30,000 प्री आईपीओ शेयर्स भी अगर आपके पास होंगे, तब भी आपको जो भुगतान है या जो पुरस्कार है वो बहुत बेहतर प्राप्त हो सकता है, एक अच्छी राशि प्राप्त हो सकती है। तो सारांश में आपके पास अभी जो है डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आप लगभग लगभग 85% प्राप्त कर सकते हैं डिस्काउंट। एक अवसर है आपके पास कि आप जो है अपने व्यक्तिगत पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ आप भावी निवेशकों के साथ भी काम कर सकते हैं सक्रिय रूप से। जो लोग निश्चय कर रहे हैं कि वो निवेश करें कि ना करें, आप उनको फोन कर कर जो है बता सकते हैं, तथ्यों को साझा कर सकते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, और उनके पास वाकई कोई आपत्ति नहीं होगी। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको $1 मिलियन का निवेश करना है या आपको लाखों डॉलर्स का निवेश करना है, परंतु $1,000 के साथ भी आप को अच्छे प्री आईपीओ शेयर्स की संख्या प्राप्त हो सकती है। और आपने देखा है कि कि हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से ये जो 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 $1,000 के जो शेयर्स हैं वो किस प्रकार से अपनी पूंजीकरण को प्राप्त होंगे, और आने वाले 5 सालों के अंदर जीटीआई कंपनी जो है वो पुनः संरचना में जाएगी, और हो सकता है कि वो आईपीओ की तैयारी भी करे। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से जो मैं सोचता हूं, वो लगता है कि कम से कम 5 से 7 साल जो है कंपनी को अभी लगेंगे। तो ये आधिकारिक सूचना नहीं है, परंतु ये मुझे लगता है, और ये बहुत यथार्थवादी नजरिया भी है। एक और चीज जो हम लोगों को भूलनी नहीं चाहिए कि समान रूप से हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो हब है वो भी विकसित होगा, जिसका मतलब यह है कि $170 मिलियन जो है वो 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 जीटीआई की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। और जो जीटीआई है वो यूएसटी के सहमालिक है। तो यानी कि जो हमारे जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं, जो मुनाफा है वो बांटा जाएगा। तो गुलनारा कह रही हैं कि माइक्रोन ग्लोबल बहुत जल्दी शुरू कर देना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो है वो थोड़ा सा आगे जा रही हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हम लोग 10 जून के आसपास हम एक बहुत ही अनन्य इवेंट, एक अद्भुत इवेंट का जो है वो हम लोग उसका आयोजन करने वाले हैं, जो कि यूएसटी की प्रबंधन टीम से, मैनेजमेंट टीम के साथ होगा। और साथ ही साथ उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जो अतिथि होंगे वो होंगे डॉक्टर यूनिट्स की, और एक बहुत ही खास जानकारी जो है वो आपको दी जाएगी कि यूनाइटेड स्टेट्स में काम कहाँ तक बढ़ा है, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का विकास कहाँ तक हुआ है। और उस इवेंट के अंदर मैं घोषणा करूंगा सटीक तिथि का कि कब माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म को हम शुरू करेंगे। और ये जो है ये एक मुख्य फंड रेजिंग का जरिया बनेगा स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो बहुत शीघ्र हम लोग जो है एक बहुत बड़ा
इवेंट करने वाले हैं डॉक्टर यूनिस्की के माध्यम से, जहां पर हम लोग अनन्य जानकारी जो है वो आपको देंगे जो कहीं पर पहले नहीं दी गई है। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूएस के हब के विकास की। और जून में मैं ये उस इवेंट में घोषणा करूंगा प्लेटफॉर्म का शुभारंभ कब होगा, उस तिथि का। और फिर हम लोग जो है इस पूरी प्रक्रिया के लिए तैयार होंगे। और फिर जो मार्केटिंग का जो जो विपणन और मार्केटिंग है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कुलनारा कह रहे हैं कि हम लोगों को जो है अच्छे डिस्काउंट भी चाहिए होंगे। तो मैं गुलनारा आपको और दूसरे पार्टनर्स को भी कह रहा हूं कि हम लोग एक बहुत ही अद्भुत ऑफर जो है वो लेकर आने वाले हैं जब माइक्रोन ग्लोबल का शुभारंभ होगा, पुराने निवेशकों के लिए भी और नए निवेशकों के लिए भी। और ये जो डिस्काउंट होगा ये आखिरी डिस्काउंट होगा, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट होगा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उसके बाद हम लोग अपनी जो डिस्काउंट की राशि है उसको कम करना शुरू कर देंगे। और ये जो अनन्य ऑफर है ये काफी आकर्षक होगा और सभी निवेशकों के लिए मुनाफा भी लेकर आएगा। तो तो ये तभी होगा जब प्लेटफॉर्म शुरू होगा। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि जून के अंदर मैं घोषित करूंगा अ, शुभारंभ कब होगा माइक्रोन ग्लोबल की उस तिथि को बताऊंगा, परंतु जो ऑफर है वो जून जून में नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप जो मौजूदा प्रमोशन की बात कर रहे हैं तो आप अपना निवेश पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ा सकते हैं। और यदि आपके पास कैश नहीं है या साधन नहीं है तो आप लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं पैकेजेस खरीदने में, और उसके अनुसार आप अपनी कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। तो तो आप फायदा उठा सकते हैं डिस्काउंट्स का, कमीशन ले सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और और डॉक्टर जेनिस्की जब जून के अंदर जिस बैठक में आएंगे तो उस बैठक के अंदर हम नए प्लेटफॉर्म की तिथि को घोषित करेंगे। और फिर उसके बाद हम केवल आगे ही बढ़ेंगे। अगर आपको याद हो पिछली बैठक के अंदर मैंने आपको झलक दिखाई थी कि एडमिक्स टूल क्या है। जो ये एडमिक्स टूल जो है वो एप्लीकेशन जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ है, जो आपको किसी को भी जो है समझाने की जरूरत नहीं है, आप केवल दिखा सकते हैं और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप और आपके पार्टनर्स इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सफलता है हमारे कार्य की वो तभी होगी जब डुप्लीकेशन आसान होगी। और जो लोग हमारे साथ पिछली बैठक में नहीं थे तो आप जरूर उसकी रिकॉर्डिंग को देखिएगा। और एडमिक्स रियलिटी के बारे में हम लोगों ने दूसरे भाग में बातचीत की थी। तो हमारे पास जो है अतिरिक्त वीडियो मटेरियल भी प्राप्त होगा। हमारे पास पॉडकास्ट भी होंगी। जागरूकता के लिए भी हम लोग काफी कदम उठाएंगे। और दोस्तों ये केवल और केवल आपके लिए होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत शीघ्र आपका पसंदीदा व्यवसायिक साधन भी बन जाएगा, बिजनेस टूल भी बन जाएगा। और आप काफी ज्यादा सकारात्मक रहेंगे हर समय इस तथ्य से कि किस प्रकार से जो आपके क्लाइंट्स जो हैं वो आपके ऑफर ऑफर जो निवेश का जो जो प्रस्ताव है वो वो उसके बारे में किस प्रकार समर्थन करेंगे। जब आप लोगों को दिखाएंगे तो लोग देखेंगे कि वो कितना दक्ष मॉडल है। और हम जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम लोग 100 या 150 लोगों का एक समूह बना रहे हैं जो कि परीक्षण करेंगे इस एप्लीकेशन का, टेस्ट करेंगे इस एप्लीकेशन को। और और हम लोग कुछ जूम बैठकें भी करेंगे। मैं और दिमित्री जो हैं आपको बहुत बहुत ज्यादा जानकारी, गहरी जानकारी जो है वो इस टूल के बारे में प्रदान करेंगे। और ये आपकी मदद भी करेगा कि आप किस प्रकार से
जो एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नतीजे आपको प्राप्त होंगे उनको आप साझा कर सकते हैं सभी के साथ। और मैं काफी सुनिश्चित तरीके से कह सकता हूं कि आप उस टूल के बिना काम नहीं करना चाहेंगे। ये आपके लिए क्राउड क्राउड इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो जून में बहुत महत्वपूर्ण, और मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल मूल जो चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी खबर, एक अनपेक्षित खबर भी आपके सामने आएगी, और ये सारी की सारी चीजें जून 2025 में होने वाली हैं। और इसी के साथ साथ जीटीआई जो है कंपनी जो है वो अपने दस्तावेजों को भी प्रकाशित करेगी। ये सारी चीजें जून में होने वाली हैं। तो हमारे सामने जो है क्राउड इन्वेस्टिंग के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के विकास में बड़ी संभावनाएं हैं। डॉक्टर यूनिस्की जो है वो बहुत मेहनत से जो है हब के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि यूएस में स्थापित होने वाला है। और जून में हम लोगों को एक अनन्य जानकारी जो है उसके बारे में प्राप्त होने वाली है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए उसके लिए। और हम लोग एक हफ्ते में फिर मिलेंगे, और 22 मई गुरुवार के दिन 7 बजे की समय के अनुसार, 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, जहां पर मैं आपको और अधिक जानकारी देने वाला हूं ग्रीष्म 2025 की। और केवल केवल ग्रीष्म ही नहीं, बल्कि और भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। एलेना पूछ रही हैं कि क्या ये जो डिस्काउंट 600 है, क्या माइक्रोन ग्लोबल पर वापस आएगा? देखिए, जो भी, माफी चाहूंगा, उनका प्रश्न ये है कि जो डिस्काउंट 600 है, क्या वो बना बना रहेगा जब हम लोग नए प्लेटफॉर्म पर जाएंगे? जी हाँ, वो बिल्कुल बना रहेगा। जो खरीदारी आपने उसके अंतर्गत की है वो बिल्कुल आपको नए प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई देगी। तो जो भी आपकी व्यक्तिगत खरीदारी आप लोगों ने की है, वो सारी की सारी चीजें, उससे जुड़ी हुई आपका पर्सनल डेटा, व्यक्तिगत डेटा जो है वो नए नए प्लेटफॉर्म की तरफ हस्तांतरित होगा। आपके पास पूरा इतिहास होगा आपकी खरीद खरीद का। और आप जो है बहुत आसानी से आप नए जो पैकेजेस हैं वो भी आप बहुत सरलता से खरीद सकते हैं। और अग्नेशका कह रही हैं कि ये तो काफी उत्साहित करने वाली बातें हैं। मैं भी काफी उत्साहित हूँ। तो मुझे लगता है कि अब हम लोगों को यहाँ पर अपनी बैठक को खत्म कर देना चाहिए। मैंने मुख्य बिंदु जो है उसके बारे में आपसे चर्चा की है। एलेना ने कहा कि मैक्सिम हर दिन आप अच्छी अच्छी खबरें हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, जो हमारे लिए प्रसन्नता का कारण बन रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एलेना आपका। आप आप बहुत लगातार तरीके से इन बैठकों का हिस्सा रहती हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये दिखाई देता है कि एक वाकई में एक जो कोर टीम है, जो मूल टीम है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, जिन्होंने डॉक्टर नित्स्की के ऊपर विश्वास किया। और अब केवल और केवल आगे जो जो एक ही विकल्प हमारे पास रह गया है, और वो है आगे बढ़ने का। तो इसीलिए हम लोगों को अपने निवेश का सही प्रकार से पूंजीकरण करना है। और डॉक्टर यूनिस्की जो कि एक पूरे विश्व के अभियांत्री हैं, यानी कि इंजीनियर ऑफ द वर्ल्ड हैं, तो उनका पूरा समर्थन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले साल 2026 में जो है वो उस पहेली को सुलझाएंगे, जहां पर नवाचार जो है वो यातायात के अंदर जो नवाचार आ रहा है, वो नवाचार साधनों से वित्त पोषित किया जाएगा, क्राउड फंडिंग से किया जाएगा। तो सारी चीजें जो है वो बिल्कुल जो है वो समाधान लेकर आ रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये पता चल रहा होगा, ये आभास हो रहा होगा इस 2025 में, कि आपने 2014 में सही निर्णय लिया। और अब मैं उन पार्टनर्स को संबोधित कर रहा हूं जो कि इस भावनात्मक झूले में झूल रहे हैं, खास करके वो लोग जो कि वरिष्ठ निवेशक हैं, जो अब इंतजार कर रहे हैं अपने पुरस्कार का। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में हताश नहीं होना चाहिए। और ये कि साल दर साल बीतता जा रहा है और हम लोगों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है।
तो मैं आपको अपना अनुभव देता हूं कि जब मैंने पहली बार निवेश किया था तो मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि हम लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। मुझे यही था कि हम लोग भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम नींव रख रहे हैं। और अब मैं यहाँ पर वरिष्ठ जो हमारे निवेशक हैं, जो कि चिंता करते हैं कि उनके पे आउट का क्या होगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि हम में से अधिकांश के बच्चे भी हैं, नाती पोते भी हैं। और हम लोगों को उनके बारे में सोचना भी चाहिए, और हम लोगों को भविष्य की पीढ़ियों के बारे में भी सोचना चाहिए। शायद भविष्य में एक दिन आप में से कुछ लोग जो हैं, या यूं कह लीजिए कि आपके आपके बच्चे, आपके नाती पोते जो हैं, वो ये याद करेंगे कि हमारे दादाजी ने या दादी ने या नाना ने या नानी ने इस परियोजना के अंदर निवेश किया था, और उस निवेश का फल मुझे आज प्राप्त हो रहा है। इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, और यही जीवन है। और जीवन कभी रुकता नहीं है, जीवन चलने का नाम है। और और बिल्कुल हम लोग सभी लोग जो हैं वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। जब मैं इस परियोजना में जुड़ा था, मैं उस समय 29 साल का था, और अब मैं 40 साल का हूं। और मुझे लगता है कि एक तिहाई जिंदगी मैंने इस परियोजना के ऊपर मैंने बिता दी है। और गुलनारा कह रही है कि आपके परिवार की ये परियोजना मदद करेगी। जी हाँ, केवल आपके परिवार की नहीं, बल्कि आप भी वहां होंगे जब आपको पहला पे आउट प्राप्त होने वाला है। याद हो आपको याद होगा कि जो डॉक्टर यूनिस्की ने अपनी अपने भाषण में क्या कहा, कि मैं एक चीफ इंजीनियर हूं, एक मुख्य निवेशक हूं इस परियोजना के अंदर, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो पुरस्कार प्राप्त होगा राजस्व से। उन्होंने ये कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं अपना जो निवेश का जो 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 वाकई में जो पुरस्कार का बड़ा हिस्सा है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मैं मुनाफा जो है अपने हिस्से का आपके साथ साझा करना चाहूंगा, क्योंकि आपने वाकई में मुझ पर विश्वास किया, और इतने सालों से आप विश्वास कर रहे हैं। तो वो ये वाकई में बहुत ही परोपकारी पुरुष हैं कि उन्होंने जो जो मुनाफा है वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। उनको कोई भी जो है उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि वो अपना अपने जो मुनाफे का हिस्सा हमारे साथ साझा करें। परंतु उन्होंने जो है वाकई में ये एक 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 पुण्य आत्मा है, जो कि वो ये मानते हैं कि लोग जब लोगों ने उनका साथ दिया, उन लोगों के लिए उनको कुछ करना चाहिए। मुझे याद है कि जब डॉक्टर नित्स्की के लिए नकारात्मक बातें होती थी, कंपनी के लिए नकारात्मक बातें होती थी, और ब्रांड का नाम मिट्टी में मिलाया जाता था, और उस समय मुझे ये नहीं पता था कि डॉक्टर यूनिट्सकी किस प्रकार के व्यक्ति हैं, कितने ईमानदार वो व्यक्ति हैं। वो ईमानदारी से सभी चीजों को करते हैं, केवल इंजीनियरिंग के कार्य संचालन ही नहीं, बल्कि व्यवसाय भी ईमानदारी से करते हैं। तो ये काफी परोपकार का कार्य है डॉक्टर यूनिट्सकी के द्वारा, जिसका हम लोगों को सराहना करनी चाहिए और उसको सही तरीके से देखना चाहिए। तो जी हाँ, तो गुलनारा ने जो जिसकी बात की कि ये एक विरासत है, तो और हम लोग अपने ही जीवन के अंदर जो है इसका फायदा उठाएंगे और रिटर्न्स प्राप्त करेंगे। और ये बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2026 बिल्कुल आने वाला है। वो कहते हैं ना कि 2 सोमवार, एक शनिवार, और एक साल पूरा निकल जाता है। फिर उसके बाद 2 सोमवार, फिर 2 शनिवार, और 2 हफ्ते, और उसके बाद एक और साल बीत जाता है। और कंपनी रुक नहीं रही है, कंपनी जो है वो आगे बढ़ रही है। पूरे के पूरे क्षेत्र को 7 साल के अंदर विकसित करना, और उसके बाद दो कमर्शियल परियोजनाएं लेकर आना। मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए कि पूरे की पूरी यातायात के क्षेत्र में किसी भी कंपनी ने ऐसा कुछ भी सामान जो है वो उपलब्धि प्राप्त की है। तो वाकई में हम लोग सही जो जो पथ है उसके ऊपर हम चल रहे हैं, और बहुत शीघ्र हम लोग जो हैं, हम लोगों को फल भी प्राप्त होने वाला है। और जो लोग हमसे घृणा करते हैं, जो नकारात्मक हैं, उनका हक बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी
वो वो अपने जीवन में उनको 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 अपने हिसाब से चीजें, उनका अनुभव हुआ है और उन अनुभव के अनुसार वो जो है वो चीजें देख रहे हैं। तो पूरा उनका हक बनता है। और जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल, कि समय जो है वो सारी चीजों को ठीक कर देता है। और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जब उन्होंने लोगों ने जो है वो लोगों ने कहा कि डॉक्टर यूनिस्की जो है वो धोखाधड़ी कर रहे हैं, और अब जो है डॉक्टर यूनिस्की ने के R&D सेंटर्स हैं, रोलिंग स्टॉक्स हैं, कमर्शियल परियोजनाएं हैं। तो वाकई में अब हम लोगों को कुछ भी प्रमाण करने की आवश्यकता अब बची नहीं है। कोई लोग कुछ कह रहे थे कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ असामान्य कर रहे हैं, और हम लोगों को दिखाई देता है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ। हम लोगों ने देखा कि कंपनी ने कौन कौन से कार्यालय बनाए, और कुछ बाजार में जो उत्पाद हैं वो भी हम लोग देख पा रहे हैं। और कुछ निवेशक जो अभी भी जो जो नकारात्मक हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3 सालों में वो अपने इस विचारधारा को बदलेंगे। कुछ लोग जो है डॉक्टर यूनिसी के निर्णय, जो है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो निर्णय है वो उसके उसके खिलाफ थे, और उन्होंने डॉक्टर यूनिस्की को बड़े बड़े पत्र भी लिखे। परंतु अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि इसका इसका तर्क भी क्या था। तो आने वाला समय जो है वो काफी काफी ज्यादा व्यस्त होने वाला है। जून के अंदर एक बहुत ही अद्भुत बैठक होने वाली है, जो कि डॉक्टर यूनिस्की में मौजूद होंगे। उस बैठक के अंदर आपको पता चलेगा कि हम लोग कब माइक्रोन ग्लोबल को शुरू करेंगे, कब उसका शुभारंभ करेंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। प्रमोशन का पूरा फायदा उठाइए, समय को व्यर्थ ना गवाइए, और दूसरे लोगों की मदद कीजिए कि वो आपके साथ साथ सही निर्णय लें। और ये जो अवसर है वो लोग पूरे तरीके से इसका फायदा उठाएं, क्योंकि एक बार जब माइक्रोन ग्लोबल का शुभारंभ होगा तो उसके बाद एक बहुत एक्सक्लूसिव प्रमोशन आएगी। और फिर आपको केवल और केवल जो है आपको नेटवर्क बिल्डिंग, यानी कि के नेटवर्क के लिए आपको कार्य करना होगा, और इतना बड़ा डिस्काउंट शायद आपको फिर प्राप्त ना हो। तो दोस्तों, नए समय पर आपसे फिर मिलेंगे 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, 7 बजे कीव समय के अनुसार। और ये सितंबर तक जो है हम लोग मिलेंगे, तो हर गुरुवार को जो है 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार आपसे हाथ मिलाते हुए अगली बार आपसे फिर भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।